हेलो गाइस एंड वेलकम टू द मूवीज आईसाइट। आज मैं 2026 में आई हुई फिल्म दो दीवाने शहर में की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग मुंबई शहर से होती है, जहां पर हम दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स शशांक और रोशनी को देखते हैं। शशांक के पास शादी के लिए कई सारी लड़कियों की फोटोज आती हैं और दूसरी तरफ रोशनी के भी पास कई लड़कों की फोटोज आती हैं। रोशनी और शशांक अलग अलग जगह पर काम करते थे। जब शशांक अपने ऑफिस पहुंचता है तब उसे अपने दोस्त मनीष के द्वारा पता लगता है कि आज 12 बजे कंपनी की मीटिंग है। शशांक इस मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहता था क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट लड़का है और उसे सोशली लोगों से बात करने में डर लगता था। शशांक अपनी दादी की बीमारी का बहाना बनाकर मीटिंग से आधा घंटा पहले ही ऑफिस छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ रोशनी एक लड़के से मिलने कैफे आती है, जहां पर लड़का रोशनी से पूछता है कि तुम खाना बना लेती हो। तब रोशनी ना में जवाब देती है और लड़के से पूछती है कि क्या तुम खाना बना लेते हो। तब लड़का कहता है कि हाँ, मैं मैगी बना लेता हूँ। रोशनी कहती है ठीक है, मैं मैगी खा लूंगी। तब लड़का बोलता है कि मुझे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगा। लेकिन रोशनी लड़के से बातचीत करने में सेटिस्फैक्शन नहीं महसूस करती और कैफेटेरिया से चली जाती है। रोशनी की माँ रोशनी के ऊपर नाराज होती है क्योंकि उसने कई सारे लड़कों को इसी तरह रिजेक्ट कर दिया था, जिस पर रोशनी अपनी माँ से कह देती है कि अगर सब लोग उसको ऐसे ही परेशान करेंगे तो वो घर छोड़कर चली जाएगी और बीच में ही खाना छोड़कर अपने रूम वापस चली जाती है। इसके बाद हम अगले दिन ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां पर शशांक का बॉस शशांक से पूछता है कि कल हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तुम क्या रीजन देना चाहोगे मीटिंग में न उपस्थित होने का। जिस पर शशांक बॉस से कहता है कि उसकी दादी काफी सीरियस है और ये बात उसने अपने दोस्त मनीष को इन्फॉर्म की थी। जिस पर मनीष भी उसकी बात को सुनकर शॉक था, लेकिन जब मनीष से बॉस पूछता है तब मनीष बोलता है कि हाँ, मुझे पता था और इस तरह मनीष शशांक को फिर से बचा लेता है। बॉस शशांक से उसकी दादी का ख्याल रखने को बोलता है। इसके बाद मनीष शशांक को समझता है कि आखिर तू कब तक डिस्कशन से भागता रहेगा और हर बार तू अपनी मरी हुई दादी का बहाना क्यों बना लेता है। जिस पर शशांक कहता है कि मेरी दादी जब जिंदा थी तब भी मुझे उससे फायदा होता था और अब देखो, जब वो इस दुनिया में नहीं है तब भी किसी न किसी रूप में मेरी मदद कर रही हैं। इसके बाद हम रोशनी को देखते हैं, जो एक फेस आर्टिस्ट है और वो कई सारी मॉडल की फोटो खींचती थी ताकि उन्हें ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का नया चेहरा बनाया जा सके। लेकिन सीन में हमें यह भी समझ में आता है कि रोशनी सुंदरता को लेकर काफी चिंतित थी। जब अपने से सुंदर वो कई सारी मॉडल को देखती थी तो खुद को कम पाती थी। रोशनी की दोस्त नैना उससे मिलती हैं, जहां पर नैना और रोशनी के बीच रोशनी के पुराने बॉयफ्रेंड साहिल को लेकर बातें होती हैं, जिसकी वजह से रोशनी शादी नहीं करना चाहती थी। अब ऐसा क्यों है, इसकी कहानी आगे पता चलेगी। दूसरी तरफ शशांक के माता पिता उससे मिलने आते हैं, जहां पर शशांक का पिता शशांक से कहता है कि इतने साल हो गए, अब भी तुम किराए के गाड़ी पर ही चल रहे हो, खुद के लिए गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते। हम लोग पटना के बिजनेसमैन हैं और तुम IIM निकालने के काफी क्लोज थे, उसके हिसाब से तुम्हें अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहिए। जिस पर शशांक की मां शशांक को बोलती है कि आज हम जिस लड़की को देखने उसके घर जा रहे हैं उसके यहाँ तुम्हें अपनी सैलरी 6 फिगर्स में बतानी होगी। इसके बाद सीन रोशनी के घर का होता है, जहां पर शशांक और उसकी फैमिली रिश्ता लेकर आए थे। दोनों फैमिली आपस में बात कर ही रही होती हैं, तभी रोशनी आ जाती है, जिस पर फैमिलीज शशांक और रोशनी को अकेले में बात करने के लिए बोलते हैं। रोशनी शुरुआत में ही शशांक से कह देती है कि मुझे खाना बनाने नहीं आता। शशांक बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं साउथ इंडियन और चाइनीज कई प्रकार के फूड बना देता हूँ। इसके बाद शशांक पूछता है कि आपने जो स्पेक्स लगाए हैं क्या वो टेस्टेड है। जिस पर रोशनी जवाब देती है कि अगर टेस्टेड ना होते तो क्या मैं जानबूझकर लगा दी। और रोशनी की बात करने के ढंग से ऐसा लग रहा था जैसे वो शशांक पे कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रही थी, पर शशांक रोशनी को पसंद कर लेता है। इसके बाद टेरेस में बारिश होने लगती है। शशांक और रोशनी सारे कपड़े उतारकर नीचे लाते हैं, जिस पर शशांक से उसके माँ बाप जब रिश्ते के बारे में पूछते हैं तब शशांक हाँ में जवाब देता है। लेकिन जब सवाल रोशनी का आता है तब रोशनी शादी के लिए मना कर देती है, जिसके वजह से शशांक काफी दुखी होता है और शशांक के पिता शशांक से कहते हैं कि अगर तुम IIM में सिलेक्ट हो गए होते तो आज वो लड़की तुम्हें ऐसे मना ना कर पाती। इधर रोशनी की माँ फिर से रोशनी के ऊपर नाराज होती है और कहती है कि इतने भले घर का लड़का आया था लेकिन इसने इसे भी भगा दिया, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। इसके बाद रोशनी अपने पिता से कहती है कि क्या शादी करना इतना इंपॉर्टेंट है और अगर मैं शादी न करना चाहूं तो। तब उसका पिता जवाब देता है कि अगर तू शादी नहीं करना चाहेगी तो तेरी माँ तुझे घर से निकाल देगी।
इसके बाद हम मनीष के घर में हो रहे इवेंट को देखते हैं, जहां पर शशांक भी पहुंचा है, पर वो सभी एंजॉयमेंट से दूर गुमसुम सा टेरेस के पास खड़ा रहता है। मनीष उससे उसके दुखी होने का कारण पूछता है। तब शशांक मनीष को बताता है कि आज जहां मैं रिश्ता देखने गया था, उस लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वो भी बिना किसी रीजन के। जिस पर मनीष शशांक को कॉल मिलाने के लिए बोलता है, जिससे शशांक रोशनी से ये पूछ पाए कि आखिर रोशनी ने उसे रिजेक्ट क्यों किया। शशांक कई बार रोशनी को कॉल मिलाता है, लेकिन रोशनी अपने काम पर बिजी रहती है, जिसके वजह से वो शशांक का फोन नहीं उठा पाती। फिर एक दिन रोशनी शशांक का फोन उठा लेती है। शशांक रोशनी से बोलता है कि मैं वही लड़का हूं जो तुमसे उस दिन रिश्ते की बात करने आया था। मैं ये पूछना चाहता था कि तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। जिस पर रोशनी कोई जवाब न देते हुए फोन काट देती है। शशांक अपने बॉस के साथ मीटिंग पर जाता है, जहां पर किसी तरह बॉस मीटिंग को संभालता है, क्योंकि शशांक मीटिंग से डिस्कशन से दूर भाग रहा था। शशांक का बॉस उसे समझता है कि तुम्हारी इसी बिहेवियर की वजह से तुम्हारा प्रमोशन डिले हो रहा है। तुम्हें खुद के ऊपर वर्क करना चाहिए, नहीं तो सक्सेस तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगी। इस बात से शशांक दुखी होकर अपने कैफेटेरिया पर चला जाता है, जहां पर वेटर शशांक को धीरज रखने की बात करता है और बोलता है कि सर सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिस पर शशांक वेटर को गले लगा लेता है। इसके बाद शशांक अब डेली रोशनी के घर के पास जाने लगता है, इस उम्मीद में कि रोशनी उससे बात करेगी और क्लियर करेगी रीजन जिसके वजह से उसने शशांक को रिजेक्ट किया था। वो कई बार रोशनी के घर के पास खड़ा रहता है, लेकिन रोशनी उसे ध्यान नहीं देती। एक दिन फाइनली रोशनी शशांक से मिलती है, जहां पर शशांक रोशनी से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। तब रोशनी कहती है कि तुम्हें सिंपल ना समझ में नहीं आती क्या, और वहां से चली जाती है। इसके बाद शशांक रोशनी के घर जाना बंद कर देता है। जब दूसरे दिन जब रोशनी घर से बाहर निकलती है तो उसे कोई नहीं दिखता, जिस पर वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है कि आज वो लड़का नहीं आया था क्या। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है नहीं मैडम, जिस पर रोशनी रात को शशांक की तस्वीर चेक करती रहती है, जिसमें वो एक लड़की निकिता के साथ दिखता है। रोशनी शशांक को कॉफी के लिए बुलाती है, जहां पर शशांक और रोशनी कैफेटेरिया में मिलते हैं। रोशनी शशांक से कहती है कि मुझे तुम अच्छे लड़के लगते हो और मेरी माँ भी तुम्हें हॉट बोलती है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती, और यही बताने मैं तुम्हारे पास यहाँ आई हूँ। बातचीत के बीच में ही रोशनी शशांक से निकिता के बारे में पूछ लेती है। तब शशांक रोशनी को बताता है कि निकिता उसकी कजिन है। इसके बाद रोशनी कैफेटेरिया से चली जाती है, लेकिन रात को रोशनी और शशांक एक दूसरे के बारे में ही सोचने लगते हैं। इसके अगले दिन रोशनी शशांक के घर पहुंच जाती है। शशांक रोशनी को कॉफ़ी ऑफर करता है। इसके बाद दोनों के बीच काफ़ी सारी बातें होती हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि रोशनी धीरे धीरे अब शशांक को लाइक करने लगी थी। वो दोनों साथ में काफ़ी समय बिताते हैं, और उन दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी थी। रोशनी शशांक को बताती है कि कई साल पहले उसका साहिल नाम का एक बॉयफ्रेंड था, जिसको उसने 2 साल तक डेट किया था, और शादी के कार्ड भी बट गए थे। लेकिन मौके पर साहिल ने शादी से इनकार कर दिया था, जिसके वजह से रोशनी दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी। जिस पर शशांक रोशनी से कहता है कि मैं साहिल को पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से आज तुम मेरे साथ रिलेशन में आ गई। फिर शशांक रोशनी से कहता है कि मुझसे संबंधित भी कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। रोशनी उसे बताने को बोलती है, लेकिन शशांक बात को टालने लगता है, और एक दिन फाइनली शशांक रोशनी को बताता है कि उसका सिलेक्शन IIM में हो गया था। लेकिन जब इंटरव्यू की बात आई तब वो घबरा गया, क्योंकि उसे डिस्कशन में भाग लेने से डर लगता था। जिस पर रोशनी शशांक को गले लगाती है और उसे अपने इस डिसीजन के लिए गिल्टी फील ना करने को कहती है। शशांक नई गाड़ी खरीद लेता है, जिस पर रोशनी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, और शशांक का पिता शशांक को फ़ोन करके बोलता है कि जिस तरह गाड़ी तुमने ली है, अब इस तरह जल्दी घर भी ले लो, कहीं इसे भी करने में तुम्हें 4 साल न लग जाए। तभी कुछ छपरी बाइक वाले शशांक की गाड़ी ठोक देते हैं, और शशांक उन्हें मारने के लिए गाड़ी से बाहर आता है। शशांक गुंडों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ भाई 2 मुक्का मुझसे खा लो, मेरी गर्लफ्रेंड के आगे मेरा रौला जम जाएगा। गुंडे राजी हो जाते हैं, लेकिन शशांक उनमें से एक टकले को जोर की मार देता है, जिस पर गुंडे शशांक को पीट देते हैं। रोशनी शशांक का ख्याल रख रही होती है, लेकिन शशांक रोशनी को वापस अपने घर जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि बहुत रात हो रही थी। जब रोशनी अपने घर रवाना हो जाती है, तब शशांक के पिता का कॉल उसके पास आता है, जहां पर शशांक का पिता शशांक से कहता है कि कल तुम सोनिया नाम की लड़की से रिश्ते की बात करने कैफेटेरिया जाओगे। शशांक अपने पिता को ना नहीं कह पाता और सोनिया से मिलने कैफेटेरिया चला जाता है। सोनिया और शशांक को एक दूसरे के साथ देखकर वेटर को भी अच्छा नहीं लगता। तभी कैफेटेरिया में रोशनी भी पहुंच जाती है और शशांक को दूसरी लड़की से बात करते हुए देखकर गुस्से से वहां से जाने लगती है। जब शशांक की निगाह रोशनी पर पड़ती है, तब उसे समझाने बाहर दौड़ता है, लेकिन रोशनी शशांक की कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी। जब शशांक रोशनी को समझाने की कोशिश करता है, तब रोशनी कहती है कि तुम भी साहिल की तरह ही हो
और मैं इस तरह की रिलेशन में सर्वाइव नहीं कर सकती। इसके बाद रात को रोशनी से मिलने इसकी दोस्त नैना पहुंचती है, जिसने अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन के लिए खुद को काफ़ी बदल लिया है और वो नेक्स्ट वीक अर्जुन के पास गोवा जाने के लिए रेडी थी। रोशनी नैना से कहती है कि किसी दूसरे इंसान का प्यार पाने के लिए खुद को क्यों बदलना। अर्जुन जो भी तुमसे करवाना चाहता है तुम कर रही हो। क्या प्यार का मतलब फ्रीडम देना नहीं है? और अगर ऐसा है प्यार जो तुम अर्जुन से करती हो, तो ये प्यार स्लेवरी से ज्यादा और कुछ नहीं है मेरी निगाह में। और रोशनी का चिड़चिड़ापन उसकी बातों से साफ झलक रहा था। रोशनी की हालत को देखकर उसकी माँ भी बहुत दुखी होती है, लेकिन उसकी नानी उसकी माँ को समझाती है। इसके बाद रोशनी शशांक को उसका दिया हुआ सामान वापस देने के लिए कैफेटेरिया पर बुलाती है और शशांक को आखिरी गुड बाय के तौर पर हक करती है। जब रोशनी शशांक को हक कर रही थी, तब उसकी फोटो रोशनी का भाई कैफेटेरिया से निकाल लेता है और शशांक के पिता के पास भेज देता है, जिससे रोशनी और शशांक की शादी दोनों परिवार फिर से तय कर देते हैं और रोशनी भी शशांक को माफ करके उसके साथ सगाई कर लेती है। सगाई के बीच में नैना शशांक से रोशनी के लिए 2 शब्द कहने के लिए बोलती है, पर शशांक फिर से एंग्जाइटी महसूस करने लगता है। तब उसकी जगह शशांक का दोस्त मनीष शशांक और अपनी पुरानी बातें बताने लगता है। इसके बाद शशांक रोशनी को ऊटी घूमने का प्रपोजल देता है और रोशनी की फैमिली रोशनी को घूमने जाने के लिए परमिशन दे देती है, जहां पर रोशनी और शशांक एक दूसरे के साथ कुमाऊं हिमालय पर समय स्पेंड करते हैं। रोशनी खाना खा रही होती है, तब शशांक उसकी फोटो लेना चाहता है, लेकिन रोशनी शशांक से फोटो ना लेने को बोलती है, क्योंकि उसे अपनी फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट करने में हिचकिचाहट होती थी। वो अपने आप को कम ब्यूटीफुल मानती थी, जिसकी वजह से शशांक और रोशनी के बीच इस बात को लेकर नाराजगी हो जाती है और रोशनी वापस होटल चली जाती है। जब रोशनी काउच में सो रही होती है, तब शशांक चुपके से उसके स्पेक्स निकालकर उसके फेस की फोटो लेता है और साथ ही अपने कैमरे से पहाड़ों के सुंदर नज़ारे की भी तस्वीर निकालता है। इसके बाद ट्रिप खत्म होती है और रोशनी अपने काम पर वापस जाती है, जहां पर रोशनी की बॉस उसे और अधिक सुंदर लड़कियों की तस्वीर खींचने को बोलती है, क्योंकि रोशनी ने जिन लड़कियों की तस्वीर खींची थी वो कंपनी के पोर्टफोलियो के हिसाब से बहुत अच्छे ब्यूटी स्टैंडर्ड में नहीं बैठ रही थीं। लेकिन रोशनी अपने बॉस के इस प्रकार के बिहेवियर की वजह से नाराज होकर कंपनी से क्विट कर देती है। मनीष शशांक को समझाता है कि रिलेशनशिप में गिव एंड टेक नहीं होता, केवल गिव और गिव ही होता है। इसलिए तुम्हें रोशनी के पास जाकर खुद बात करनी होगी, क्योंकि लड़की अपने तरफ से कभी भी तुम्हें अप्रोच नहीं करेगी। इसके बाद सीन रोशनी की तरफ जाता है, जहां पर रोशनी की दोस्त नैना उससे मिलती है और बताती है कि अर्जुन ने गोवा ट्रिप में उसकी बेइज्जती की है। नैना ने कई दिनों तक डाइटिंग की थी ताकि उसका फैट लॉस हो सके, क्योंकि अर्जुन को ज्यादा फैट वाली लड़कियां पसंद नहीं थीं। लेकिन जब वो ट्रिप में गईं, तब अर्जुन ने कह दिया कि तुम तो बीमार लग रही हो, और इस वजह से नैना काफी उदास है। नैना रोशनी से कहती है कि तुम ठीक कह रही थी, वो केवल और केवल अपने ही बारे में सोचता है, उसे मेरे इमोशंस और फीलिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूं रोशनी कि तुम्हें जीवन साथी के रूप में शशांक मिल रहा है, जो तुम्हारी इतनी केयर करता है। नैना की बात सुनकर रोशनी शशांक के घर पहुंच जाती है और उसे अपने प्यार का इजहार कर देती है, जिस पर रोशनी और शशांक एक दूसरे से शादी के लिए मान जाते हैं। अगले दिन एशिया पैसिफिक समिट की बैठक होने वाली थी, जिसमें शशांक के बॉस ने शशांक को इंटरनेशनल क्लाइंट्स के सामने स्पीच देने के लिए सिलेक्ट किया था। लेकिन इस सिलेक्शन से शशांक खुश नहीं था, क्योंकि वो कभी भी डिस्कशन का पार्ट नहीं बनना चाहता था। वो शुरुआत में अपनी बोलने की कला को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो श को फ बोलता था। लेकिन शशांक काफी स्ट्रेस में आकर अपनी कंपनी से रिजाइन दे देता है। तभी शशांक को रोशनी का कॉल आता है, जहां पर जब शशांक रोशनी के घर पहुंचता है, तब शशांक को रोशनी के पिता से रोशनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने की बात पता चलती है। वो रोशनी के लिए खुश होता है, लेकिन उसे स्ट्रेस्ड देखकर रोशनी पूछती है कि क्या हुआ। तब शशांक उसे बताता है कि उसने कंपनी से रिजाइन दे दिया है, क्योंकि बॉस ने उसे क्लाइंट से नेगोशिएशन के लिए स्पीच देने को बोला है, जो कि वो नहीं कर सकता। तब रोशनी बोलती है कि तुम्हें इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए और नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। आखिर तुम कब तक डिस्कशन से भागोगे? जहां भी जाओगे वहां तुम्हें बात करनी ही होगी। तब शशांक कहता है कि मेरे लिए ये सब इतना भी आसान नहीं है रोशनी। रोशनी कहती है कि तुम्हें हमारे लिए ये करना ही होगा, क्योंकि मैं एक ऐसे लड़के के साथ नहीं शादी कर सकती जिसके पास कॉन्फिडेंस नाम की चीज ना हो। तब शशांक रोशनी से कहता है कि ठीक है, तुम मत करो, और घर चला जाता है। इसके बाद रात को शशांक सो रहा होता है, जहां पर सपने में उसे अपने बचपन का शशांक दिखता है, जो कि पूरी क्लास के बीच बिना डरे स्पीच दे रहा होता है, इसके बावजूद भी कि सभी क्लास के बच्चे उसका मजाक बना रहे थे। अब शशांक को यह एहसास हो जाता है कि उसे अपने इस डर का सामना करना ही पड़ेगा, और वो फिर से एक बार प्रयास करने लगता है। तभी कुछ दिन बाद रोशनी को यह खबर पता चलती है कि शशांक के द्वारा खींची गई फोटो एशिया की नंबर 1 फोटो के रूप में लिस्ट की गई है,
जिस पर रोशनी और उसके पिता जब फोटो देखने जाते हैं तो उस फोटो में रोशनी दिखाई पड़ती है, जिसके चेहरे में कोई भी चश्मा नहीं था, और पास खड़ी लड़कियां रोशनी को देखकर उसकी तारीफ करती हैं। इस बात से रोशनी काफी खुश हो जाती है और उन लड़कियों को अपने गले लगा लेती है। इसके बाद रेजिग्नेशन की खबर जब बॉस को पता चलती है, तब वो शशांक के इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के ऊपर नाराज होता है और उसके दोस्त मनीष को स्पीच संभालने के लिए बोल देता है। लेकिन जैसे ही मनीष स्पीच देने वाला ही होता है, शशांक आ जाता है और फिर स्पीच देने लगता है, जहां पर वो पहले अपने लाइफ में हो रहे चैलेंजेस के बारे में सभी को बताता है कि ये पहला मौका है जिसमें उसने ओपन डिस्कशन में इतने सारे लोगों के बीच भाग लिया है, और वो कई सालों से डिस्कशन से बचता चला आ रहा था क्योंकि उसे लोगों से बात करने में डर लगता था। जब वो स्पीच दे रहा होता है, तभी रोशनी भी बिना चश्मा लगाए पहली बार उसकी स्पीच सुनने आती है। रोशनी को भी अब अपनी ब्यूटी पर पूरा भरोसा हो गया था। रोशनी को देखकर शशांक कंपनी से रिलेटेड अपनी सारी स्पीच को बखूबी इंटरप्रेट करता है, जिसकी कई सारे लोग प्रशंसा करते हैं, और अंत में फिर से शशांक रोशनी से शादी का प्रपोजल रखता है। इसके बाद रोशनी और शशांक की धूमधाम से शादी हो जाती है और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है।